हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज। तो पंचायती राज शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका पंचायती राज शुरू करने के लिए इसका मेन उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य की वजह से यह भारत में स्टार्ट किया गया। तो इसका उद्देश्य था मेन कि जन भागीदारी को बढ़ावा देना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। इसकी वजह से ये स्टार्ट किया गया। यहाँ पर मैंने उद्देश्य लिखा है, जन भागीदारी को सुनिश्चित करना एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। अब इस पहली बात मन में ये आती है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ हमारे भारत में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक अंग्रेज थे लॉर्ड रिपन। कौन? लॉर्ड रिपन। इनका संकल्प था 1882 में स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ करना, और इन्होंने ही क्या किया, स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ किया 1882 में। और लॉर्ड रिपन को बता दूं, स्थानीय स्वशासन का फिर जनक कहा गया। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। यहाँ से स्थानीय स्वशासन को इन्होंने शुरुआत की थी 1882 में। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। ठीक है। अब आगे देखें तो इनका जो ये संकल्प था, तो इसी संकल्प इसका संकल्प इनका जो था, तो 1215 में मैग्ना कार्टा आपने सुना होगा, इंग्लैंड की ये घटना थी मैग्ना कार्टा। यहाँ से लगभग सभी देशों ने अपने अपने देश के लिए संविधान बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो इनका विचार यहाँ से आया था। इसके बाद इन्होंने भारत में संकल्प लिया कि स्थानीय शासन को लागू करना है। इसके बाद उन्होंने 1882 में इसको शुरुआत की। इसी वजह से इनको भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके बाद यहाँ इनकी बात खत्म हो जाती है। इसके बाद 2 अक्टूबर 1959 की घटना होती है। 2 अक्टूबर 1959 में आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 2 अक्टूबर 1959 में स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज को स्टार्ट किया। ये राजस्थान से स्टार्ट किया इन्होंने। राजस्थान का एक नागौर जिला है, वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था। नागौर जिले से। तो ये कहा जाए तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई, तो आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था शुरुआत? 2 अक्टूबर 1959 में। इसके बाद केंद्र की बात आती है, तो जस्ट इसके 9 दिन बाद की घटना होती है। 11 अक्टूबर 1959 में फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं कि आंध्र प्रदेश में पंचायती राज को लागू करते हैं। आंध्र प्रदेश में लागू कर देते हैं। फिर भी इसके बाद पूरे भारत में लागू नहीं होता है, ये ऐसे ही कुछ राज्यों में लागू होता रहता है। इसके बाद बात आगे बढ़ती है। फिर इसके लिए बहुत सारी समितियां बनती हैं। जो मेन समितियां हैं मैंने आपको यहाँ लिख दिया है। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनती है। इसके बाद अशोक मेहता समिति देखें तो 1977 में बनती है। पीवी के राय समिति 1985 में बनती है। एलएम सिंघवी समिति 1986 में बनती है। बहुत सारी समितियां बनती हैं। इसके बाद एलएम सिंघवी समिति को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है 1993 में। ये एलएम सिंघवी समिति जो थी, तो 1993 में इसका संवैधानिक दर्जा इसे प्राप्त हो जाता है। ये त्रिस्तरीय होती है एलएम सिंघवी समिति। एलएम सिंघवी समिति की जो मेन बातें हैं आपको ये ध्यान में रखना है कि 1986 में बनी, ये त्रिस्तरीय थी। क्या?
त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्राम के लिए ग्राम पंचायत, ग्राम के लिए ग्राम पंचायत, और ब्लॉक के लिए क्या होता है, जनपद पंचायत, और जिला के लिए जिला परिषद, जिला के लिए जिला परिषद। ये है एल.एम. सिंघवी की बातें। और इसको फिर दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि संवैधानिक दर्जा इसे कब प्राप्त होता है, 1993 में इसको। और संविधान में एक संशोधन किया जाता है, 73वां संविधान। अभी 73वां संविधान संशोधन के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। तो यहाँ संशोधन होता है, 73वां संविधान संशोधन। इसके बाद इसको संवैधानिक रूप से दे दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि 1993 में संपूर्ण भारत में पंचायती राज आ जाता है। क्या 1993 में संपूर्ण भारत में पंचायती राज लागू हो जाता है, पंचायती राज, क्योंकि इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद बात करें तो 1993 लागू जो संशोधन यहाँ लागू हुआ 1993 में, इसके बाद जो सबसे पहला जिला था तो वो कर्नाटक था, जिसने पंचायती राज को लागू किया। कौन सा जिला था आपको ध्यान में रखना है। प्रथम राज्य कौन था, कर्नाटक। प्रथम राज्य कर्नाटक। यही सब एग्जाम में पूछता है, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना है। कर्नाटक राज्य था जो सर्वप्रथम लागू हुआ। इसके बाद देखें तो महिला आरक्षण इसमें पहले सर्वप्रथम कितना था, 2009 में क्या बात करते हैं, तो पहले जब लागू हुआ था तो महिला आरक्षण इसमें 33% था। कितना, 33%। इसके बाद 2009 में महिला आरक्षण को बढ़ा दिया जाता है और सभी राज्यों में लगभग 50% कर दिया जाता है। मतलब जितनी भी सीटें होंगी किसी भी जिले में पंचायती राज के लिए, तो वहाँ 50% क्या होगा, महिलाओं का आरक्षण होगा। और अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इसके लिए एक विशेष आरक्षण होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको नोट करना है। अभी हम इसमें मुख्य बातों की चर्चा करते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद में हम बिल्कुल यहाँ नहीं जाने वाले हैं, आपको छोटी बातों को ही पहले ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में सबसे पहले हम देखते हैं 73वां संविधान संशोधन। यहाँ से जो है पंचायती राज का उदय होता है। तो पंचायती राज का उदय होता है तो इसको पंचायती राज की जो अनुसूची है तो 11 में इसे शामिल किया जाता है पंचायती राज के लिए। पंचायती अनुसूची 11 में इसको जगह मिल जाती है और संशोधन 21वां होता है 1993 में। और इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये आपको इतना मिल गया। इसके बाद इसकी जो मुख्य बातें थी, जैसे मुख्य बातें आपको यहाँ पर नोट कर देता हूँ। मुख्य बातें 1973वें संशोधन की मुख्य बातें क्या थी कि किसी भी पंचायत का जो कार्यकाल होगा तो 5 वर्ष होगा नियत तिथि से। यदि उसका विघटन नहीं होता है तो जिस दिन से वो लागू होता है तो कार्यकाल क्या होगा, कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। दूसरी बात ये थी कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए, मतलब चुनाव लड़ने के लिए, मैं वोट डालने की बात नहीं करता हूँ, वयस्क मताधिकार होता है। यहाँ पर पंचायत का सदस्य बनने के लिए आपका जो उम्र होना चाहिए तो 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, यदि किसी भी पंचायत का विघटन हो जाता है, नियत जो कार्यकाल है आपका 5 वर्ष है, उससे पहले यदि विघटन हो जाता है
तो उस पंचायत का चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। दूसरी बात इसमें ये देखना है कि यदि मान लीजिए आपका कार्यकाल अंत में चल रहा है, लास्ट के 6 महीने बचे हैं, तो फिर चुनाव करवाना अनिवार्य नहीं है। मतलब अंतिम 6 महीने में यदि कार्यकाल चल रहा है किसी पंचायत का और विघटन हो जाता है तो वहाँ पर चुनाव अनिवार्य नहीं है, चुनाव अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो ये थी पंचायती राज की ये मुख्य बातें 73वां संशोधन के लिए। इसके बाद एक और संशोधन होता है शहर के लिए। अब देख लेते हैं, शहर के लिए 74वां संविधान संशोधन होता है, वो भी 1993 में ही होता है। ये भी त्रिस्तरीय होता है, जो शहर के लिए होता है। त्रिस्तरीय इसका ढांचा एक बार देख लेते हैं। त्रिस्तरीय ढांचा, तो इसमें जो पहला होता है तो जिला पंचायत जिला पंचायत वहाँ बनाई जाती है जहाँ कोई ग्राम है तो धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब वहाँ पर धीरे धीरे शहर के रूप में वो परिवर्तित हो रहे हैं, तो वहाँ जिला पंचायत होती है। इसके बाद छोटे छोटे जो ब्लॉक होते हैं या फिर कस्बे होते हैं, कस्बे के लिए बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, जिला परिषद होता है। जिला परिषद, छोटे छोटे ब्लॉक जो टुकड़ों में होते हैं जैसे तहसीलें होती हैं, वहाँ जिला परिषद बना दिया जाता है। इसके बाद तीसरा जो है इसमें तो नगर निगम ये जो होता है तो जनसंख्या घनत्व पर, यहाँ जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो वहाँ पर इसको लागू किया जाता है, जनसंख्या घनत्व जहाँ ज़्यादा हो वहाँ लागू किया जाता है। और महानगरों में, मुख्य बात कह सकते हैं महानगरों में लागू होता है। तो ये त्रिस्तरीय ढांचा हुआ। तो ये अब शहर की बात, शहरों के लिए था ये। तो ये 74वां संशोधन जब होता है तो इसको 12वीं अनुसूची में जगह दिया जाता है, 12वीं अनुसूची। और जो भाग है तो भाग 9A में, उसको मैंने नहीं बताया था, तो वो भाग 73वां संविधान जो संशोधन था तो वो उसको भाग 9 में दिया गया, इसको भाग 9A में दिया गया। ठीक है, टोटल दोनों में मिलाकर 32 अनुच्छेद हो जाएंगे। 16 73 के लिए अनुच्छेद बनाए गए थे और 16 इसके लिए नगर पालिका के लिए। ये नगर पालिका के लिए है 74वां संविधान संशोधन, नगर पालिका के लिए। अब यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले नगर निगम कहाँ बना था पूरे भारत में? सबसे पहला नगर निगम जो था तो मद्रास में बना था। मद्रास में पहला नगर निगम लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1687 में। ये आपको नोट करके रखना है क्योंकि एग्जाम में ऐसी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो ठीक है, तो और यहाँ पर देख लिया जाए तो ग्राम पंचायत के लिए जो है तो 29 विषय हैं और शहर के लिए, नगर पालिका के लिए जो है तो 18 विषय हैं। इसकी जो मुख्य बातें थी तो सेम थी लगभग। इसमें भी 50% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया 2009 के बाद। और ये भी इसका कार्यकाल 5 वर्ष सेम जैसे होगा। और यदि विघटन हो जाता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव होगा। अंतिम 6 वर्ष चल रहे हैं कार्यकाल के तो चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो लगभग ये इसकी मुख्य बातें हुई। इसकी जब मैं अगली क्लास लूँगा तो आप लोगों को इसके पूरे आर्टिकल के बारे में, मतलब ग्राम पंचायत और नगर निगम का, नगर पालिका के दोनों को कंबाइन करके आर्टिकल 243 जो है तो 243 जो ए से है ओ तक ये ग्राम पंचायत के लिए है और 243 से ओ से लेकर जेड जी तक जो है तो ये नगर पालिका के लिए है।
तो ये सारे अनुच्छेदों को कंबाइन करके मैं आपको सिखा दूंगा। आपको कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप आराम से समझ सकते हैं। तो ये मेरी मुख्य बातें हुई। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।